हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका जो आप हेडिंग पढ़ें कि बायोलॉजी का क्या रिलेशन है दूसरे साइंसेस के साथ। मतलब फ़िज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है बायोलॉजी का, केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है, मैथ्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, जियोग्राफी के साथ क्या ताल्लुक़ है, इकोनॉमिक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। ये ताल्लुक़ जो है, ये रिलेशंस हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आपने ये देखा होगा कि बायोलॉजी का जो है ना, दूसरे साइंसेस के साथ रिलेशंस होता है। इस तरह के जो बायोलॉजी का या किसी सब्जेक्ट्स का दूसरे साइंसेस के साथ जो रिलेशंस होता है, उसको कहते हैं जी, इसकी वजह से क्या बनते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है। जब आपको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की बात करते हैं, पेपर्स में क्वेश्चन आता है कि क्या कौन से हैं जी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, बताएं बायोलॉजी के साथ जो दूसरे बायोलॉजी के दूसरे साइंसेस के साथ क्या रिलेशंस है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहेंगे, सही है। तो आपने लिखना है बायोफिज़िक्स लिखना है, बायोकेमिस्ट्री लिखना है, मैथमेटिक्स लिखनी है, और या बायोमेट्री भी कहते हैं, और बायो जियोग्राफी कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें लिखनी होती है। ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी, अब आप देखें, द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। जो इंटर रिलेशनशिप है ब्रांचेस ऑफ साइंस का एक दूसरे के साथ, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी जो है वो बहुत सारी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है लिविंग थिंग्स की, जानदार चीज़ों की, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। ठीक है। बट दिस इंफॉर्मेशन रिलेट टू द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेज एज वेल। ये अब इसका सिर्फ लिविंग थिंग्स तक ये महदूद नहीं होती हैं, बल्कि ये इंफॉर्मेशंस जो लिविंग थिंग्स के हवाले से आप रखते हैं, इनके जो रिलेशन होती है दूसरे साइंसेस के साथ। मिसाल के तौर पर आप जो है ले लें, फॉर एग्जांपल, आप जो है मूवमेंट पढ़ रहे हैं एनिमल्स के अंदर, मूवमेंट इन एनिमल्स, व्हेन स्टडीइंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल। बायोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स की तरफ, लॉज ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं। लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड, न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन, ठीक है नहीं, उससे रिलेट करते हैं। एक रिलेशंस होता है मूवमेंट के हवाले से ना, चाहे वो एनिमल का हो चाहे किसी ऑब्जेक्ट्स का हो, तो वो उसमें फिज़िक्स के जो लॉज हैं, तो लॉज ऑफ मोशन वो अप्लाई होंगे। ठीक है। मिसाल बायोफिज़िक्स में यही है कि मिसाल तो द ब्राउन स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फेनोमिना, और ये बायोलॉजिकल फेनोमिना में क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। जो लेवर का जो फिज़िक्स में रोल होता है लेवर का, वो लिम्स ऑफ एनिमल्स बायोलॉजी में जो लिम्स होते हैं, हमारे जो हाथ पैर होते हैं, ठीक है नहीं, उसका, और इसी तरह फिज़िक्स में जो लेवर है वो उसका रिलेशंस होता है, क्योंकि इसमें एक ही प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं। सही है। बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे जी डिफरेंट कंपाउंड, इट स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस। मुख्तलिफ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, मुख्तलिफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल, मिसाल के कौन से प्रोसेस होंगे, स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे आप में, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, रिस्पायरेशन कैसे होती है, तो उसमें केमिस्ट्री और बायो का रोल होगा। सही है। क्योंकि वहाँ पे कुछ कंपाउंड्स होंगे, कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे, और इसलिए हम उसको जो है बायो को रिलेट करेंगे किसके साथ, केमिस्ट्री के साथ। सही है। बायोमैथमेटिक्स में बायोलॉजिकल प्रोसेस हम स्टडी करते हैं, लेकिन यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसमें हम मैथ्स के टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, टूल्स इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर आपने कोई डेटा गैदर किया एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए, तो बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो अब उस डेटा को आपने जो है एक ख़ास शक्ल में लाने के लिए आपको क्या इस्तेमाल का फार्मूला इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मैथ्स के रूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको समझ में आएगी। उसके बाद हम आते हैं जी बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में आप ये पढ़ते हैं कि इट इज़ डील विद द स्टडी ऑफ occurrence एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आप देखते हैं कि occurrence और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ की ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। मुख्तलिफ वर्ल्ड के जो है मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं, इलाके हैं जियोग्राफिकली, उसमें स्पीशीज़ भी क्या होती है, उसकी occurrence और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मतलब कि कोल्ड जो जियोग्राफिकल रीजन्स होगा, वहाँ पे उसी तरह के एनिमल्स रहेंगे जो सर्दी बर्दाश्त कर सकें। जो हॉटेस्ट होंगे एरियाज़, वहाँ पे हॉटेस्ट एनिमल्स रहेंगे जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। सही है। तो मिसाल के तौर पर आप ऊँट, सहरा में होते हैं ऊँट वगैरह, तो अब आप वहाँ उसकी अकरेंस क्या है, सहरा डेजर्ट है, लेकिन आप उसको कोल्ड या पहाड़ पे जो है आप नहीं
नहीं पाल सकती, क्योंकि उसका वो इन्वायरमेंट ही नहीं है उसको। इसलिए इसमें जियोग्राफी में ये होता है कि बाकायदा प्लेस के हिसाब से मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अक्रेंस होती है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। अच्छा, इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स। हाँ, ये इसमें ये होता है कि उस खास जो एरिया है उसकी क्या खसूसियात हैं, टू डिटर्मिन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर। उससे जो है ना, उस ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स को क्या किया जाता है, डिटर्मिन किया जाता है। कोल्ड है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, वो यही पता चलेगा कि वो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहना चाहता है, उसके अंदर ऐसा सिस्टम है कि वो कोल्ड इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर लेगा। एक एनिमल है जो हॉटेस्ट प्लेसेस में रहता है, तो उसके अंदर ऐसे सिस्टम्स होंगे जिससे वो हॉटेस्ट रीजन में ही अकर्स करेगा, बाकी कोल्ड वगैरह में उसकी जो है ना वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। बायो इकनॉमिक्स देखते हैं। बायो इकनॉमिक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर कि कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वेट कैन बी कैलकुलेट थ्रू बायो इकनॉमिक्स। तो जो वेट होता है उसकी जो है बायो इकनॉमिक्स में यही देखते हैं कि उसका मुनाफा कितना हुआ है, कितने में उसको बेचा है, ये वगैरह बायो इकनॉमिक्स में कैलकुलेट करते हैं और फिर बेनिफिट और लॉस की बात करते हैं। सही है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इसकी जो है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, और यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन का जिक्र किया है इन्होंने। केमिस्ट्री के साथ जो रिलेशन है, उसके साथ इकोनॉमिक्स में जो अलग सब्जेक्ट्स है उसमें बायो इकोनॉमिक्स जब आप बेनिफिट और लूजेस की बात करेंगे, और मैथ्स में जो है बायोमेट्री में डेटा एनालिसिस करेंगे। फिज़िक्स में आप जो है ना बायोफिज़िक्स में मसल्स, बोन्स वगैरह की प्रिंसिपल्स के ऊपर, मोशन होंगे उनकी प्रिंसिपल के ऊपर आप डिस्कशन करेंगे। जियोग्राफी में आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इस लेक्चर को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।